नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर नकल जिहाद, सख्ती से इन जिहादियों को सबक सिखाया जा रहा है। एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से लिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रोजाना बुलडोजर दौड़ रहा है। कहीं मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है तो कहीं जिहादी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। देहरादून में जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का कुछ मुस्लिमों के जरिए जमकर विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे इनका विरोध प्रदर्शन फेल हो गया, क्योंकि जिस वक्त ये कार्रवाई की गई भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला डिटेल से बताते हैं कि क्यों यह कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई तेजी से की जा रही है और इसी कड़ी में देहरादून के कुडियाल कंदोगल गांव में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है और इस एक्शन ने पूरे देहरादून में हड़कंप मचा दिया। जामा मस्जिद के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया गया है। सरकार के आदेश पर पहले ही इस जामा मस्जिद को सील कर दिया गया था, यानी 1-2 दिन पहले सील करने की कार्रवाई की गई। उसके बाद बुलडोजर पहुंचा। इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। जो अवैध निर्माण किया गया मस्जिद के ऊपर, उसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मस्जिद पर कार्रवाई का मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बाकायदा ज्ञापन सौंपा विरोध में, लेकिन ये अतिक्रमण था और इसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी थी। एमडीडीए के उपाध्यक्ष का कहना है कि नियम अनुसार प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की गई है, ना ही किसी नियम को तोड़ा गया और ना ही किसी ऐसे हिस्से को तोड़ा गया है जो वैध था। अवैध हिस्से पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए, बिना किसी नक्शे के इस मस्जिद को बना दिया गया और जब प्रशासन ने इस बात को लेकर नोटिस जारी किया तो मस्जिद कमेटी की तरफ से इस नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया गया और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मस्जिद रडार पर आई है। कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जांच का दायरा और आगे बढ़ गया है। जितने लोगों ने अवैध कब्जा कर सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की है, उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन डेमोग्राफी बदलने की साजिश में जो गैंग जुटी हुई है उनकी धरपकड़ तो की जा रही है, साथ ही साथ उनकी कमर तोड़ने के लिए बड़े से बड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस मामले में साफ साफ कहना है कि प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश में जो लोग जुटे हुए हैं, नीली पीली चादर बिछाकर अवैध कब्जे कर लोगों को तो पागल बना रहे हैं, साथ ही सरकार को जो चूना लगा रहे हैं उनको सख्ती से सबक सिखाया जाएगा, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। यही वजह है कि जब कहीं भी कार्रवाई शुरू की जाती है, भारी संख्या में पुलिस बल पहले वहां तैनात होता है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ता है। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में अब तक कहां कितनी कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई है। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार उत्तराखंड में कार्रवाई चल रही है। अभी तक 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन खाली करवाई गई है। 500 से ज्यादा अवैध मस्जिद मजारों को तोड़ा भी गया है और इसी के साथ रामनगर नैनीताल में 25 हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई। देहरादून में 129 अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, खाली करवाया गया। देहरादून नगर निगम ने 700 वर्ग भूमि कब्जा मुक्त करवाई। हरिद्वार में 85 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और इसी के साथ रुद्रपुर उधम सिंह नगर में 8 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई। तो पूरे प्रदेश भर में यह ड्राइव चल रहा है और इसी के तहत बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों को मुक्त करवाया जा रहा है उन माफियाओं से, उन जिहादियों से जो लगातार देवभूमि में साजिशन एंटर कर जा रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं और उसके बाद यहां पर जनसंख्या में बदलाव लगातार किया जा रहा है। एक समुदाय के लोग साजिशन बाहर के लोगों को यहां पर बसा रहे हैं और फिर उनके अवैध तरीके से कागजात भी बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे भी सामने आए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके पास से फर्जी कागजात पाए गए
अवैध निवास प्रमाण पत्र, अवैध बर्थ सर्टिफिकेट, और वो लोग बाहर के हैं, उत्तराखंड में आए, अवैध कागजात बनवाए, यहाँ के अपने आप को निवासी बताया और उसी के साथ साथ उन्हीं फर्जी कागजातों से उन्होंने सरकारी सुविधाओं का लाभ भी पाया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो धामी सरकार हैरान भी हो गई, परेशान भी हो गई, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ भी तेज कर दी। इसी का नतीजा है, न सिर्फ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगी साजिश गैंग को पकड़ा जा रहा है, बल्कि धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ाकर उनके नापाक इरादों को भी तोड़ा जा रहा है। और अभी जो देहरादून में जमा मस्जिद पर बुलडोजर दौड़ा है, मौलानाओं में भगदड़ जो मची है, उसको लेकर भी आगे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई में जो कोई भी टांग अड़ाएगा उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त नियम है, सख्त आदेश हैं कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, नियमों के साथ कार्रवाई हो रही है, कागजात देखे जा रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है, और जब नोटिस का जवाब नहीं मिल रहा है, कागजातों में खामियां पाई जा रही हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इससे पहले एक ईदगाह को ढाया गया जो पुराने वक्त से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। जांच पड़ताल हुई, खुलासा हुआ, उसके बाद उस ईदगाह को ढाया गया और अब रडार पर आई देहरादून की जमा मस्जिद, जिस पर तेजी से बुलडोजर दौड़ा तो जिहादियों में हड़कंप मच गया। मानो चंद मौलानाओं ने बेचैनी दिखानी शुरू कर दी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा।